पुणे में इंद्रायणी नदी पर पुल टूटने से हुए हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। रेस्क्यू टीम ने अब तक 51 लोगों को बचाया। कुंडमाला गांव के पास इंद्रायणी नदी पर 30 साल पुराना पुल ढहने से हुआ हादसा। पुल पर मौजूद थे 100 से ज्यादा लोग, 35 से 40 लोग नदी में बहे। पुल हादसे की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम। देर रात तक 4 बड़े क्रेन की मदद से हटाए गए गिरे हुए पुल के कई हिस्से। अंधेरे की वजह से रोकनी पड़ी कार्रवाई। पुल के पास नदी से कई बाइक भी निकाली गई। हादसे के वक्त कई लोग मोटरसाइकिल से कर रहे थे पुल पार। वजन ज्यादा होने से भरभरा कर गिरा पुल। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों को 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। घायलों के इलाज के उचित इंतजाम का निर्देश। हादसे के वक्त साइप्रस में मौजूद पीएम मोदी ने सीएम फडणवीस से फोन पर बात की। रेस्क्यू ऑपरेशन को फुल स्पीड में चलाने को कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे पर सीएम फडणवीस से बात की। मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि केवल पैदल चलने के लिए पुल का इस्तेमाल होता था। बाइक के साथ सैकड़ों लोगों के पुल पर मौजूद होने से हादसा हुआ। एनसीपी के शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले भी घटनास्थल पर पहुंची। राहत और बचाव के काम का जायजा लिया। सुप्रिया सुले ने पुणे के सिविल हॉस्पिटल में जाके घायलों से मुलाकात की। सुप्रिया सुले की लोगों से अपील, मानसून के दौरान घूमने निकले तो सुरक्षा नियमों का पालन करें। एनसीपी शरद गुट के नेता रोहित पवार ने हादसे को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा कि महाराष्ट्र में ऐसे कई पुल हैं जो 100 साल पुराने हैं, उनकी स्थिति भी जर्जर है। डिप्टी सीएम अजित पवार ने कलेक्टर से हादसे की विस्तृत रिपोर्ट की तलब। दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। इंद्रायणी नदी पर पुल ढहने की घटना पर प्रत्यक्षदर्शी की ओर से दावा करने वाले शख्स ने कहा कि पुल पर करीब 150 से 200 लोग जमा थे, लेकिन जब पुल गिरा तो वहां 50 से ज्यादा लोग थे। प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा करने वाला शख्स बोला कि भगवान की कृपा है कि मेरा परिवार सुरक्षित है। टीएमसी नेता कुणाल घोष का पीएम से सवाल। पुणे में पुल गिरा, ठीक से मेंटेनेंस ना होने से प्लेन क्रैश हुआ, क्या इसको एक्ट ऑफ फ्रॉड कहेंगे? कुणाल घोष को बीजेपी नेता समीक भट्टाचार्य ने जवाब दिया। कहा कि जो पुल टूटा है वो बीजेपी सरकार ने नहीं बनाया। ऐसे हादसे पर राजनीति ना करें। ईरान ने इजरायल के तटीय इलाकों पर किया ताजा मिसाइल अटैक। धमाके के बाद इमारत और सड़कों पर खड़ी गाड़ियों में आग की ऊंची लपटें उठती आई नजर। मिसाइल अटैक के बाद फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। फिलहाल किसी के घायल या मारे जाने की खबर नहीं। रेस्क्यू टीम राहत और बचाव के काम में जुटी। उत्तरी इजरायल में भी ईरानी मिसाइल ने की भारी तबाही। कमर्शियल इमारत को किया गया टारगेट। इजरायली इमरजेंसी सर्विस मौके पर राहत और बचाव में जुटी। इजरायल पर ईरान का मिसाइल अटैक लगातार जारी। देर रात तेल अवीव के आसमान पर दिखी ईरानी मिसाइल से एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइल को हवा में तबाह किया। कई धमाके भी सुने गए। ईरानी मिसाइल अटैक के बाद तेज सायरन की आवाज से गूंज उठा तेल अवीव। इमारतों से निकलकर बम शेल्टर्स में पहुंचे लोग। इजरायली सेना ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के हेडक्वार्टर को बमबारी में तबाह करने का दावा किया। कई और टारगेट को उड़ाने का वीडियो किया जारी। इजरायल ने रविवार को पूरे दिन तेहरान के कई इलाकों पर की बमबारी। तेहरान के कई इलाकों में धमाके की आवाज सुनी गई। आसमान में छाया गुबार। पूर्वी ईरान के मशहर शहर में ईरानी रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट पर इजरायल ने की बमबारी। मशहद के आसमान में दिखा धुएं का गुबार। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का दावा, सुलग रहा है तेहरान। कहा कि हमने नागरिकों को निशाना नहीं बनाया बल्कि उन्हें तेहरान खाली करने की सलाह दी है। पीएम नेतन्याहू ने ईरान पर लगाया इजरायल के रिहायशी इलाकों पर हमला करने का आरोप। कहा कि ईरान तेल अवीव, तमारा और रिशान लेजियन सहित कई रिहायशी इलाकों पर बरसाई मिसाइल्स। इजरायली सेना ने ईरान पर भीषण हमले की चेतावनी दी है। ईरानियों को सैन्य हथियार उत्पादन कारखानों को तत्काल खाली करने के लिए कहा। ईरान ने इजरायल को कब्जे वाली जमीन खाली करने की चेतावनी दी है। ईरानी सेना के प्रवक्ता कर्नल रेजा सैयद ने कहा कि ईरान ने इजरायल के हमले पर विनाशकारी प्रतिक्रिया की कसम खाई है। ईरान और इजरायल के बीच जंग का आज चौथा दिन। इजरायली हमले में अब तक ईरान में 406 लोगों की मौत हुई है। 656 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरान सरकार ने इजरायली हमले में फिलहाल 224 नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। बताया गया है कि 90% से ज्यादा लोग आम नागरिक हैं। ईरानी मिसाइल अटैक में इजरायल को भी हुआ है भारी नुकसान। इजरायल की सेना के मुताबिक अब तक 14 नागरिकों की जान गई है, जबकि 390 से ज्यादा इजरायली घायल हैं। ईरान के इजरायल में तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। कहा कि जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता करवाया, वैसे ही ट्रेड का इस्तेमाल कर ईरान और इजरायल के बीच समझौता करवाएं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमैनी की हत्या की इजरायल की योजना पर वीटो किया। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी का दावा। अहमदाबाद विमान हादसे का नया वीडियो आया सामने। क्रैश के बाद आग में जलता दिख रहा है एयर इंडिया का विमान।
विमान हादसे में मारे गए पूर्व सीएम विजय रूपानी का आज राजकोट में हुआ अंतिम संस्कार। डीएनए सैंपल मैच के बाद कल उनका पार्थिव शरीर परिवार को सौंपा गया। अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में मारे गए 90 लोगों के डीएनए सैंपल मैच हुए हैं। अब तक 33 लोगों के शव उनके परिवारों को सौंपे गए हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों के पार्थिव शरीर को सम्मान के साथ उनके घर पहुंचाया जा रहा है। परिवार के साथ एसडीएम और पुलिस अधिकारी जा रहे हैं। राजस्व विभाग के अधिकारी आलोक पांडे का बयान, प्लेन क्रैश में पीड़ित परिवार की मदद के लिए 230 टीमें बनी हैं। अंतिम संस्कार तक मदद की जा रही है। पीएम मोदी के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा ने प्लेन क्रैश साइट का दौरा किया। अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की। प्लेन क्रैश साइट पर अशोक भाई ठाकुर भगवत गीता का कर रहे हैं पाठ। हादसे वाले दिन से ही पाठ करते हुए क्रैश साइट पर पहुंचे। गुवाहाटी के एयरपोर्ट पर एयर इंडिया पर भड़के पैसेंजर। हैदराबाद के लिए जाने वाली विमान कैंसिल होने से नाराज लोगों ने हंगामा किया। यात्रियों का आरोप, रविवार की दोपहर 1:40 पर थी उड़ान। बिना किसी पूर्व जानकारी के उनकी उड़ान अचानक कैंसिल कर दी गई। यात्रियों के हंगामा करने पर अधिकारियों ने रात 10 बजे पैसे वापस करने का ऑफर दिया। यात्रियों ने पैसे से लेने से इनकार किया। दूसरे विमान से हैदराबाद पहुंचाने की मांग की। पीएम मोदी ने साइप्रस में बिजनेस राउंड टेबल सम्मेलन में शिरकत की। राष्ट्रपति निकोलस भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने साइप्रस के बिजनेस लीडर्स को किया संबोधित। व्यापार, निवेश और रक्षा जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने का आह्वान किया। पीएम मोदी और राष्ट्रपति निकोलस के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। मोदी ने कहा कि भारत और साइप्रस का रिश्ता मजबूत है और इसमें आगे भी संभावनाएं हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार विदेश दौरे पर साइप्रस पहुंचे पीएम मोदी का हुआ ग्रैंड वेलकम। राष्ट्रपति निकोलस ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया। साइप्रस में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद भारतीय समुदाय के लोग दिखे उत्साहित। बोले, हमारे लिए गर्व का पल। भारतीय प्रवासी समुदाय की एक सदस्य को प्रधानमंत्री मोदी का मिला ऑटोग्राफ। बोली, हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री यहां आते रहें और हमसे मिलते रहें। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की बिगड़ी तबीयत, पेट से जुड़ी समस्या की वजह से उन्हें दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में गैस्ट्रो विभाग में भर्ती किया गया है। केरल के निलांबूर उपचुनाव के लिए प्रियंका गांधी ने किया रोड शो। कांग्रेस कैंडिडेट आर्यदान शौकत के लिए मांगे वोट। निलांबूर उपचुनाव में टीएमसी सांसद यूसुफ पठान ने भी रोड शो किया। टीएमसी कैंडिडेट पीवी अनवर के लिए वोट मांगे। लुधियाना उपचुनाव में उतरी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। पूछा, पंजाब में लोग जहरीली शराब से मर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कहां हैं? सीएम रेखा बोली, दिल्ली वालों ने केजरीवाल का बहुत समर्थन किया। जनता थोड़ी नाराज हो गई तो ये पंजाब आकर बैठ गए। लुधियाना में एक जनसभा में शामिल हुई सीएम रेखा बीजेपी कैंडिडेट जीवन गुप्ता के लिए वोट मांगे। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का लालू यादव से सवाल, अंबेडकर की फोटो पैरों के पास रखकर क्या संदेश देना चाहते थे? डॉक्टर अंबेडकर के अपमान पर बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग सख्त, लालू यादव से मांगा जवाब। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लालू यादव का पुतला फूंका। लखेंद्र पासवान ने कहा, लालू यादव ने सिर्फ अंबेडकर नहीं बल्कि पूरे दलितों का अपमान किया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान, रिटायर्ड अधिकारी बिहार को चला रहे हैं, जन प्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं हो रही। तेजस्वी यादव बोले, बिहार गरीब राज्य है और अधिकारी लूट रहे हैं, सही से जांच हो तो कोई नहीं बचेगा। कर्नाटक में जेडीएस ने मिस्ड कॉल कैंपेन शुरू किया। 2 महीने में 23 जिलों में लोगों से मिलेंगे जेडीएस वर्कर्स। इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में नया मोड़ आया सामने। राजा के भाई सचिन ने सोनम पर तंत्र के लिए राजा की बलि देने का आरोप लगाया। सचिन रघुवंशी के मुताबिक अपने पिता को बचाने के लिए सोनम ने दी राजा की बलि। सोनम के नार्को टेस्ट करवाने की मांग। राजा रघुवंशी का आज किया जाएगा त्रयोदशी संस्कार। राजा के परिवार के साथ रघुवंशी समाज के लोग रहेंगे मौजूद। राजा रघुवंशी की हत्या के विरोध में इंदौर में लोगों ने प्रदर्शन किया। हत्यारों को फांसी देने की मांग। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली के सरोजिनी नगर में बने सरकारी क्वार्टर का निरीक्षण किया। कहा कि बिल्डिंग की कमियों को दूर करेंगे। एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन कुलजीत चहल बोले, मानसून को लेकर हमारे पास एक्शन प्लान है। इस बार कोशिश होगी कि नई दिल्ली इलाके पानी जमा ना हो। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान, पूरे प्रदेश में बालू माफियाओं का बोलबाला, पुलिस माफियाओं से मिली है। असम के धुबरी में देश विरोधी मैसेज लिखने का मामला, सीएम हिमंता बोले, इसको रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई करनी होगी। आंध्र प्रदेश के उडावल्ली में सीएम नायडू से मिले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। राज्य से जुड़े कई मुद्दों पर बात हुई। पंजाब के मोहाली में पुलिस की बदमाश से मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल। मौके से पुलिस ने बरामद की पिस्टल, घायल बदमाश को अस्पताल में कराया भर्ती। मेरठ में पुलिस से मुठभेड़ में बदमाश घायल, जवाबी कार्रवाई में पैर में लगी गोली। घायल बदमाश को अस्पताल पहुंचाया गया, पुलिस कर रही है पूछताछ। बिहार के कैमूर में बेखौफ बदमाश बाइक पर जा रही महिला पुलिसकर्मी को मारी गोली, गंभीर हालत में बनारस रेफर किया गया।
बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली, वारदात का लाइव वीडियो आया सामने। पति से रेलवे स्टेशन जा रही महिला पुलिसकर्मी। मुर्शिदाबाद में बीएसएफ जवान की हत्या, ड्यूटी पर तैनात रतन लाल सिंह के सहकर्मी ने गोली मारकर हत्या की। करीब 13 राउंड फायरिंग की, 5 गोली सीने में लगी। दोनों जवानों के बीच किसी बात को लेकर हुई थी बहस। कथित तौर पर शराब के नशे में दोनों जवान थे। पुलिस ने आरोपी जवान को हिरासत में लिया। एनकाउंटर में मारा गया वांटेड अपराधी शाहरुख का सोलापुर में पुणे क्राइम ब्रांच की टीम ने ढेर किया। 23 साल के शाहरुख पर कई केस दर्ज थे। सोलापुर एनकाउंटर पर सपा विधायक अबू आजमी ने उठाए सवाल, कहा कि शाहरुख के एनकाउंटर की होनी चाहिए जांच। अगर आरोपी ने 7 राउंड फायर किया तो गोलियां कहां गई। जम्मू कश्मीर के रियासी में भड़की जंगल की आग, आसपास के इलाकों में भरा धुआं। जंगल का एक बड़ा इलाका आग की चपेट में आया। तेज हवाओं की वजह से फैली आग। दमकल की टीम ने काफी मशक्कत के बाद पाया काबू। आसपास रहने वाले लोगों को किया अलर्ट। केरल के कोझिकोड में भारी बारिश से बुरा हाल, कई इलाकों में पानी में डूबी नजर आएगा सड़कें। जल भराव की वजह से सड़क यातायात प्रभावित, लोगों का बाहर निकलना मुश्किल। सूरत में बीती शाम मौसम ने ली करवट, कई इलाकों में हुई तेज बारिश। बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से मिली राहत, सड़क पर थमी गाड़ियों की रफ्तार। मनाली में हुई बारिश से मौसम हुआ सुहाना, पर्यटकों से गुलजार हुआ बाजार। देश और विदेश से पहुंच रहे हैं पर्यटक, दुकानदारों को भी खुशी। सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम जाने वाले रास्ते को अगले आदेश तक बंद किया गया। जंगल चट्टी में मलबा गिरने से फैसला। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक लगी। यूएससीडीए और डीजीसीए ने अगले आदेश तक सस्पेंड किया हेली सेवा। हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद फैसला। केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे की जांच करेगा एएआईबी, डीजीसीए ने जारी किए निर्देश। यूपी के कैलाश मानसरोवर यात्रियों को प्रदेश सरकार 1-1 लाख रुपए देगी, मंत्री जयवीर सिंह ने दी जानकारी। यूपी से कैलाश मानसरोवर के लिए पहला जत्था रवाना, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने हरी झंडी दिखाई। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर तैयारियां जारी, ओडिशा के चीफ सेक्रेटरी ने जायजा लिया। FIH प्रो लीग में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय महिला हॉकी टीम की लगातार दूसरी हार, 1-2 से मिली शिकस्त। इससे पहले मैच में 2-3 से हारे थे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम की FIH प्रो लीग में छठी हार, ऑस्ट्रेलिया ने 3-2 से जीता मुकाबला। नीदरलैंड्स और अर्जेंटीना से मैच हार चुका है भारत।